दोस्तों नमस्कार। लद्दाख में एलएसी पर चीनी सेना से हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमलावर हैं। राहुल गांधी सैनिकों की शहादतों को लेकर लगातार केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। रविवार को फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। राहुल गांधी ने जापान टाइम्स के एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही है। जापान टाइम्स के लेख में भारत की मौजूदा नीति को चीन की तुष्टीकरण वाला बताया गया है। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने गलवान में हिंसक झड़प के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद दिए बयान पर भी सवाल खड़ा किया था। असल में पीएम मोदी ने कहा था कि न तो कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। है न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान पर राहुल गांधी ने सवाल किया था और पूछा था कि अगर वह जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया, उन्हें कहां मारा गया। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत पर कांग्रेस समेत दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वह भी मोदी सरकार पर हमलावर है। और इन सबके बीच कांग्रेस लगातार सैनिकों की शहादत को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और वहीं इसी क्रम में राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के जरिए पीएम मोदी को सरेंडर मोदी कहा है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर पलटवार कर रही है। बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है
कि राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वह ऐसा है कि दुश्मन देश के नेता भी नहीं करते। उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कहना ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं, इस तरह की भाषा कोई दुश्मन देश का नेता भी भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बोल सकता। लेकिन शुरू से जब से चाइना और इंडिया के बीच में तनाव पैदा हुआ है, राहुल गांधी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करते हैं। जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस देश की जनता कांग्रेस को कभी क्षमा करने वाली नहीं है। बहरहाल राहुल गांधी ने बुधवार को भी एक ट्वीट किया था। इसमें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उनसे गलवान की घटना पर राहुल गांधी ने जवाब मांगा था। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी चुप क्यों हैं, इस मसले को वे क्यों छिपा रहे हैं। अब बहुत हो चुका, हमें पता चलना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था। राहुल गांधी ने कहा कि चीन हमारे सैनिकों को मारने और हमारी जमीन पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। वहीं राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टैग करते हुए भी कुछ सवाल पूछे थे। राहुल गांधी ने पूछा था कि आपने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, शोक व्यक्त करने में 2 दिन क्यों लगाए, जब सैनिक शहीद हो रहे थे तो आप रैली क्यों कर रहे थे, आप छिप क्यों रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर कहा कि चीन की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे निहत्थे सैनिकों की हत्या कर सके। बिना हथियारों के हमारे सैनिकों को वहां शहीद होने के लिए किसने भेजा। बहरहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है।
हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे।